नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ने का मन बना रहे हैं। वजह जानकर आप हैरान हो सकते हैं। दरअसल बोरिस जॉनसन को लगता है कि उनकी सैलरी कम है, जिसकी वजह से उनका और उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। ब्रिटेन की ये खबर हर भारतवासी को हैरान करेगी, क्योंकि भारत में नेता होना सुख समृद्धि की गारंटी मानी जाती है। हालांकि इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश अखबार डेली मिरर ने जॉनसन की पार्टी के एक एमपी के हवाले से ये खबर छापी है। मार्च 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई लेकर भारत के सख्त रुख पर पाकिस्तान की सियासी पार्टी पीएमएलएन के सांसद ने बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे से पाकिस्तान की सियासत में नया तूफान आ सकता है। इस सांसद ने बताया कि अभिनंदन की रिहाई न होने पर भारत पाकिस्तान हमले के लिए तैयार बैठा था। पीएमएलएन सांसद अयाज सादिक ने संसद में खुलासा किया कि विदेश मंत्री एमएस कुरैशी ने पीपीपी, पीएमएलएन और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा सहित संसदीय नेताओं के साथ एक बैठक में अभिनंदन को मुक्त करने के लिए कहा था। उस वक्त विपक्ष ने अभिनंदन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार का साथ देने का वादा किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 के मद्देनजर देश में दोबारा लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है। अगर सख्त उपाय नहीं किए गए तो मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख तक पहुंच सकता है। लॉकडाउन शुक्रवार से लागू होगा और 1 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि देश में लगे पहले लॉकडाउन के मुकाबले इस बार यह अधिक लचीला रहेगा। इस दौरान सभी स्कूल, जनसेवाएं और जरूरी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन बाहर निकलने वालों को अपने साथ दस्तावेज रखने होंगे, जिससे पता चल सके कि वो जरूरी काम से ही निकल रहे हैं। पुलिस इस काम को अंजाम देगी। इस दौरान बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद को द्विपक्षीय मुद्दा बताते हुए अमेरिका पर क्षेत्र में अपना प्रभुत्व थोपने का आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को कहा, अमेरिका को अपनी हिंद प्रशांत रणनीति को रोकना चाहिए। चीन और भारत के बीच सीमा संबंधी मुद्दा दो देशों के बीच का मामला है। सीमा पर स्थित अब सामान्य तौर पर स्थित है और दोनों पक्ष प्रासंगिक मुद्दों का वार्ता और चर्चा के जरिए समाधान कर रहे हैं। अमेरिका में NXIVM नामक संगठन और बैनर तले अरबपतियों और हॉलीवुड अभिनेताओं समेत कई लोगों अनुयायी बनाने वाले स्वयंभू गुरु कीथ रेनियर को न्यूयॉर्क अदालत ने 120 साल की जेल सुनाई है। इस 60 वर्षीय गुरु को अदालत ने महिलाओं को यौन गुलाम बनाने के लिए रैकेट और संप्रदाय या पंथ चलाने का दोषी माना है। कीथ अब आजीवन जेल में रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के शिकागो में 2 महिलाओं ने दुकान के एक सुरक्षाकर्मी एक चाकू से 27 बार सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उसने युवतियों से मास्क पहनने का अनुरोध किया था। पुलिस ने मौके से जेसिका और जयला हिल नाम की दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया है और घायल सुरक्षाकर्मियों के इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। पीड़ित की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। अमेरिका में चुनाव पूर्व मतपत्रों से वोट डालने की तादाद इतनी बढ़ गई है कि शुरुआती प्री वेडिंग निर्धारित तिथि 3 नवंबर से एक सप्ताह पहले ही 2016 में गिने गए कुल मतपत्रों की तुलना में आधे से अधिक हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन प्रोजेक्ट से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6.95 करोड़ से ज्यादा अमेरिकन मतदान कर चुके हैं, जो 2016 में गिने गए कुल मतपत्रों का 50.4% है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए मेल वोटिंग के विरोध को अमेरिकी मतदाताओं ने नकार दिया है। हालांकि चुनाव पूर्व मेल या मतपत्र से मतदान का एक बड़ा कारण देश में फैली महामारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि श्रीलंका को लेकर अमेरिका का नजरिया चीन से बिल्कुल अलग है। श्रीलंका विश्व मंच पर एक सकारात्मक भागीदार है। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक शिकार है जो देशों को शिकार समझती है, लेकिन अमेरिका एक दोस्त के तौर पर व्यवहार करता है। पॉम्पियो ने श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धने के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका और श्रीलंका ने एक लोकतांत्रिक नजरिए को साझा किया है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बुधवार को 4.43 करोड़ पार हो गया। दूसरी तरफ विश्व में कुल मृतकों की संख्या 11,73,000 के पार हो गई है। इस बीच अमेरिका में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। यहां एक सप्ताह के अंदर 5 लाख से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि इसी अवधि में 5,600 संक्रमितों की मौत भी हुई है। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रवासी भारतीय अब अपने पासपोर्ट में दर्ज कराने के लिए स्थानीय पता दे सकते हैं। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को अपने निवास स्थान में उनके स्थानीय पते को जोड़ने की अनुमति देने का फैसला किया है, जो मुख्य रूप से उनके लिए है जिनके पास भारत में स्थायी या वैध पते नहीं है। इच्छुक लोगों को भारत से विदेशों में पता बदलने के लिए नया आवेदन करते वक्त निवास के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज देने होंगे। इनमें बिजली पानी के बिल, रेंट एग्रीमेंट, किराएदार से अनुबंध को UAE में निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।